सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की। तो भाजपा ने एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुखिया चुना है। जानकारों की माने तो मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के रेस में कहीं नहीं था। खुद शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव सीएम पद के लिए रखा। विधायकों ने एक साथ इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब बुधवार को यानी कल मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी शपथ लेंगे डिप्टी सीएम के तौर पर। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं, जिसे लेकर आज ऑफिशियल प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। मोहन यादव के रूप में नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला है। तो बेहद चौंकाने वाला ये फैसला बीजेपी का। संभावित सूची में मोहन यादव का नाम नहीं था, लेकिन कल जब विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, तब ये पता चला कि मोहन यादव वो चेहरा है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को भी डिप्टी सीएम कल चुना गया है, वो भी शपथ लेंगे। कल यानी बुधवार को ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें ये एक चौंकाने वाला फैसला था और अब सभी की निगाहें राजस्थान में मुख्यमंत्री के घोषणा को लेकर टिकी हुई हैं। पहले छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान हो चुका है और सबसे चौंकाने वाला फैसला मध्य प्रदेश के लिए रहा। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व में लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवां बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो नए मुख्यमंत्री की नई सुबह कैसी होगी और इसमें ज्यादा अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि सिसोदिया इस वक्त मुख्यमंत्री के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के घर उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़े, तो ब्रजेश जैन मोहन के घर से यहां पर वो भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे उज्जैन का, जहां रवि हेमराज सिसोदिया मौजूद है। रवि, फिलहाल आप उज्जैन में सीएम के घर पर मौजूद हैं। यहां किस तरीके की नई सुबह, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए एक आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कल मुख्यमंत्री की घोषणा होने के साथ ही आज उनके लिए एक नई सुबह है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कल जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो उत्साह और सेलिब्रेशन तो हो रहा था, लेकिन आधे उज्जैन वासियों को ये विश्वास करना मुश्किल था कि क्या ये बात सच है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री भी वो रहे हैं। अभी फिलहाल उनके घर के बाहर की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं में को दुरुस्त किया गया है। मुख्यमंत्री के घर का निवास है, इसलिए उस लिहाज से यहाँ पे सुरक्षा भी आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि अब ये किसी पहले मंत्री जी का घर हुआ करता था, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री जी का घर है और ऐसे में आसपास की सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभाला गया है। 24 घंटे यहाँ पुलिस की सुरक्षा तैनात रहने वाली है। और चूंकि अगर अब हम बात करें तो यहाँ के जो रहवासी आसपास के लोग हैं वो लगातार देर रात तक यहाँ पर जश्न मनाते रहे हैं। घर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी साधारण उनका घर है और यहाँ पर उनके परिवार के जो लोग हैं वो काफ़ी साधारण है। और कल रात तक भी उनके घर में जिस तरीके का जश्न मनाया जा रहा था, वो उससे एक बात साफ जाहिर है कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का जो चौंकाने वाला फैसला भाजपा ने लिया है, वो इस प्रकार का फैसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ले सकती है। क्योंकि कल तक की अगर हम बात करें तो कल दोपहर 4 से 4:30 का जो समय था, उस समय में सारे बड़े दिग्गजों के नाम आगे चल रहे थे और अचानक से मोहन यादव का नाम आने के बाद में वहाँ खड़े कार्यकर्ताओं को भी यकीन नहीं हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, ऐसे ऐसे उनके घर पर भी जमावड़ा होता गया। हालांकि अभी आप देखेंगे कि चूंकि एक सुरक्षा व्यवस्था के बतौर यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जरूर खड़े हुए हैं, पुलिस जवान जरूर यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का आना जो है उनके घर शुरू होगा। चूंकि वो आज तो संभवत
भोपाल ही 2 दिन रहने वाले हैं, लेकिन जब वो उज्जैन पहुंचेंगे तो एक बड़े हुजूम के साथ उनका स्वागत सत्कार जो है उनके घर पर किया जाना। चलिए, तो ये बात हुई उज्जैन की, जहां पर उनका खुद का घर है, लेकिन शासकीय आवास जहां से आप पूरे प्रदेश में वो संचालन करेंगे, पूरे प्रदेश की कार्यभार को देखेंगे, यहां पर हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन मौजूद है। ब्रजेश, क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि भोपाल में भी नई सुबह हुई है नए मुख्यमंत्री की, किस तरीके का माहौल, और आज तो यहाँ पर उनसे मिलने आने जाने वालों का भी तांता लगा रहेगा। बिल्कुल, देखिए विंध्य कोठी, ये मोहन यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो ये बंगला उनको अलॉट किया गया था और यहीं से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सुबह से ही लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है, जमावड़ा है समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का। लोग मिलने के लिए, स्वागत सत्कार के लिए मोहन यादव के इस बंगले पर आ रहे हैं। हालांकि 1-2 हफ्ते के भीतर सीएम हाउस जो श्यामला हिल्स में है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाली करेंगे, इसके बाद मोहन यादव वहाँ शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो 3:30 बजे मोहन यादव अपने बेडरूम में गए थे, सोए थे। कार्यकर्ताओं से देर रात तक मेल मुलाकात और स्वागत सत्कार जो है वो चलता रहा था। सुबह 6:30 बजे मोहन यादव जागे हैं। कुल 3 घंटे की नींद उन्होंने आज ली है। और आज के अगर शेड्यूल की बात करें तो देखिए, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अभी अभी भोपाल पुलिस के जवान जो हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पहुंचे हैं और बंगले की सुरक्षा अंडर कस्टडी की है, ताकि जो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई चूक ना हो। इसके अलावा अगर शेड्यूल की बात करें तो अब तक सिर्फ एक तस्वीर क्लियर हुई है कि मंत्रिमंडल को लेकर आज बैठक होगी बीजेपी कार्यालय में, और मोहन यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और मंत्रिमंडल में किन चेहरों को क्या जगह दी जा सकती है, कौन सा मंत्रालय किसको दिया जा सकता है, इस बारे में चिंतन मंथन होगा। इसके अलावा आज दिन भर फिर से मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ वरिष्ठ नेता और मोहन यादव के इसी विंध्य कोठी बंगले पर आकर उनका स्वागत सत्कार कर सकते हैं, मेल मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अब चिंता इस बात की है कि अगली सरकार का स्वरूप क्या होगा, और उसको लेकर लगातार बातचीत की जाएगी, यहाँ पर बैठक भी होगी। और अभी फिलहाल ऑफिशियल शेड्यूल, बाकी के दिन भर की क्या दिनचर्या रहने वाली है, क्या क्या बैठकें होंगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर ऑफिशियल शेड्यूल जारी होगा। कल होने वाली जो शपथ है, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी क्या मंत्रियों को भी उसमें शामिल किया जाएगा या सिर्फ मोहन यादव अकेले शपथ लेंगे, क्या पीएम नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे या फिर कौन कौन नेता जो हैं बड़े वो उसमें शामिल किए जाएंगे, और क्या स्वरूप उस पूरे शपथ ग्रहण समारोह का कल के होने वाले का होगा। तो इन तमाम चीज़ों पर आज रणनीति बनाई जाएगी। और दिन भर भोपाल में बीजेपी कार्यालय की बात करें, सीएम हाउस की बात करें या यहाँ विंध्य कोठी की बात करें, बैठकों और चिंतन मनन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, और क्योंकि रवि यहाँ पर उनके घर के सामने मौजूद है उज्जैन में, रवि, चूंकि हम उनके घर के सामने आप खड़े हैं और हम लगातार बात करें उनके परिवार को लेकर किस तरीके का उत्साह है, कल शाम से हमने देखा काफी उत्साह देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ परिवार की बात नहीं है, चूंकि उज्जैन का एक विधायक अब मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो पूरे उनके अड़ोस पड़ोस में किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं पूरे शहर में, क्योंकि आज बाबा महाकाल के विशेष पूजन और आरती श्रृंगार भी किया गया। तो पूरे उज्जैन की अगर बात करें, किस तरीके से यहाँ फिजा बदली हुई नजर आ रही, क्योंकि अब उज्जैन का एक विधायक अब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश का नेतृत्व करेगा। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए तो ये सिर्फ ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा सूबा, मालवा निमाड़ जिसे कहा जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण जिला जो कि ना केवल पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में एक धार्मिक आस्था के प्रति जुड़ा हुआ है और बाबा महाकाल की नगरी कही जाती है। अब ऐसे में यहाँ से मुख्यमंत्री मिलना यानी कि एक गौरव का विषय ज़रूर है सभी उज्जैन वासियों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो आसपास के रहवासी हैं, कल जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, लोगों से बात की थी, तब तक भी उनको इस बात पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि क्या मुख्यमंत्री सही में मोहन यादव को चुना गया है। लोगों में चर्चाओं का विषय बना हुआ था और खासकर उज्जैन शहर में ये काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि कैसे पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। अभी भी मैं मोहन यादव के घर के बाहर ही खड़ा हूँ और अब देखिए, क्योंकि सुबह का समय है और ऐसे में अगर बात करें तो सुरक्षा लिहाज तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर कार्यकर्ता, क्योंकि उनके घर में अभी अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ उनकी पत्नी, उनके पिताजी, वो परिवार में उनके बड़े भाई, ये लोग ही मौजूद हैं और रात को 1:30 से 2 बजे तक यहाँ पर लगातार जश्न का माहौल बना रहा है। इसलिए सुबह की तस्वीरें आपको भले ही थोड़ी फीकी लग रही हो, लेकिन अब से कुछ देर बाद की जो तस्वीरें होंगी वो आपको बताएंगी कि यह मुख्यमंत्री निवास है
और मुख्यमंत्री का निज निवास है जो कि उज्जैन में स्थित है। और सबसे खास बात कि यहाँ के लोग अब इस बात को धीरे धीरे स्वीकार करेंगे, क्योंकि जब पार्टी ने इतना बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है, भोपाल में अलग अलग समर्थकों को जब इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, तो बनिस्बत है कि उज्जैन में भी जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे इस बात को विश्वास जरूर करेंगे। चौंकाने वाला फैसला जरूर है, लेकिन एक गौरव का विषय भी है यहाँ के लोगों के लिए कि उनके शहर से मुख्यमंत्री है। सबका कहना यह है कि ना उज्जैन का अब तक विकास हुआ है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जिस शहर से होता है तो वहाँ की जो भावना है, वहाँ के लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में विकास को लेकर लोगों के काफ़ी सारे विचार है कि अब और तेज़ी से विकास जो है उज्जैन को होगा। और जिस तरीके से उज्जैन ना केवल धर्म की नगरी पर्यटन के दृष्टिकोण से, धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ेगा, बल्कि अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि इंदौर से लगा हुआ क्षेत्र है। इंदौर से उज्जैन मेट्रो चलाने के पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। और अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री खुद उज्जैन से हैं तो ये जो पटरी बिछने का काम है या फिर ये जो विकास की गति है ये और डबल इंजन से हो जाएगी। और कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी जो है वो उज्जैन को हर तरीके से जोड़ने का काम जो है मुख्यमंत्री का पहली प्राथमिकता पर रहेगा, क्योंकि उनका शहर है। और सबसे खास बात कि लगातार न केवल इस क्षेत्र से चुने गए हैं, बल्कि अभी शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो अब सरकार में रहने का और सरकार चलाने का एक बेहद बात करेंगे कि उनका इसका अनुभव भी रहा है और एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। खास बात तो ये है कि 1980 के बाद से लगातार वे स्वयं सेवक की बात कर लें, भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात कर लें, या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात कर लें, जो उन्होंने जीवन का अपना त्याग किया है, पार्टी ने उन्हें अब मुख्यमंत्री के रूप में उन पूरे त्यागों का, अब तक उन्होंने जो पार्टी के लिए त्याग किया है उसका परिणाम उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। तो यही पार्टी विद डिफरेंस है। भाजपा हमेशा अपने जो भी डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, उससे सबको चौंकाती है और कल भी लोगों को सबको चौंकाया है। तो इस वक्त फिलहाल हम उज्जैन में उनके घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद आपको जश्नों की तस्वीर यहाँ से मिलना शुरू होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आज नए सीएम की नई सुबह है, जाहिर सी बात है उनके घर में जश्न का माहौल तो रहेगा ही। ब्रिजेश हमारे सहयोगी लगातार सीएम हाउस के सामने बने हुए हैं। ब्रिजेश, जब नया मुख्यमंत्री आता है तो नया मुख्यमंत्री अपने तरीके से कुछ कार्यशैली बनाता है, कहीं कहीं कुछ बदलाव करता है। अगर अभी नए मुख्यमंत्री की बात करें, क्या ऐसा कोई परिवर्तन वो कर सकते हैं लोगों से मिलने जुलने के लिए, जो व्यवस्था है कुछ अलग बनाए? हालांकि हर किसी का एक सिस्टम होता है काम करने का, तो क्या ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लोगों से मेल मुलाकात करते रहते, कोई नया सिस्टम वो डेवलप कर सकते हैं और लोगों से मुलाकात के लिए? ब्रिजेश, बिल्कुल, देखिए मोहन यादव की बात करें तो एक आक्रामक शैली के व्यक्तित्व है मोहन यादव, और इसी शैली का परिचय उन्होंने आज सुबह फेसबुक पोस्ट में भी दिया है। फेसबुक पोस्ट करके उन्होंने लिखा है, सबको नमस्कार तो कहा है, शुभ प्रभात कहा है, लेकिन ये भी कहा है साथ में कि उजालों की ज़रूरत वहाँ नहीं होती, दियों की ज़रूरत वहाँ नहीं होती जहाँ पहले से उजाले होते हैं। यानी कि उन्होंने एक आक्रामक शैली का अंदाज़ जो उनका पहले से रहा है वो बयां किया है, और यही अंदाज़ उनका सरकार में अगली जो सरकार का गठन होने वाला है उसमें भी देखने को मिल सकता है। उनके काम में लगातार हम देखते हैं कि एक लगातार एक्टिवनेस रहती है। उच्च शिक्षा विभाग 3 साल से उनके पास था और उसमें कई नवाचार इस दौरान उन्होंने किए हैं। और अगर आगे भी हम बात करें तो विभागों के बंटवारे में, सरकार के कामकाज में और सरकार के सामने जो वित्तीय चुनौती है उसको दूर करने में भी इसी अंदाज़ को हम देख सकते हैं, इसी अंदाज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इसी आक्रामक शैली से और काम करने के अपने अलग शैली से, अलग ढंग से जो है वो सरकार चलाएंगे। मंत्रियों के चयन की अगर बात करें तो युवा चेहरों को, आरएसएस और संघ पृष्ठभूमि के चेहरों को ज़्यादा तरजीह दी जा सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि वित्तीय संकट है और संकट के सामने चुनौती यह है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं, महिलाओं को 3,000 रुपये देने, 1 लाख रुपये का रोजगार सालाना लाडली बहनों को देने, सिलेंडर 500 रुपये देने और सम्मान निधि किसानों की जो है वो बढ़ाए जाने समेत बिजली और दूसरी सुविधाएं भी, उसमें भी सहूलियतें और रियायतें देने की जो बात की गई है, तो वित्तीय संकट के बीच में ये सरकार इन वादों को कैसे पूरा करेगी, ये मोहन यादव के आगे सबसे बड़ी चुनौती होगी। और रोजगार जनरेट करना, यहाँ की अगर आबादी की बात करें, युवा बेरोजगारी, उसकी दर से जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग आयामों में कई रोजगार के मार्ग खोले थे, तो क्या मोहन यादव उसको आगे बढ़ा पाएंगे? ये तमाम चुनौतियां हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरह, किस रूप में नई सरकार का गठन होता है और वो आगे किस तरह काम करती है।
चलो, मोहन यादव के सामने कई सारी चुनौतियां तो हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने इस फैसले से सभी को चौंका दिया है। कोई सोच नहीं सकता था कि मोहन यादव को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और चूंकि उज्जैन में हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं रवि, इस वक्त उज्जैन में किस तरीके का माहौल रहा रवि? क्योंकि कल से हम बात करें, जैसे विधायक दल का नेता यहाँ चुना गया तो खासतौर पर बड़ा उत्साह होता है क्षेत्रवासियों में, उनके रिश्तेदारों में, परिजनों में खासा उत्साह बनता दिखता है। क्या वो रिएक्ट किस तरीके कर पा रहे थे? और आज भी, क्योंकि आज भी लोगों को यकीन नहीं होगा, पिछले अभी आने वाले कुछ समय तक तो लोगों को यकीन नहीं होगा कि उनके क्षेत्र का एक विधायक अब प्रदेश की कमान संभाल रहा है। तो पूरे माहौल की अगर बात करें, बदलती फिजा की बात करें रवि। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा, थोड़ा अब सुबह का समय है, सब देर रात तक लोग जश्न मनाते रहे हैं। खुद उनके पड़ोसी हैं जो ठीक पड़ोस में रहते हैं, क्या इस बात पे विश्वास हुआ कि जब पार्टी ने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव जी का नाम लिया गया है, आप उनके ठीक पड़ोस में रहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? और अब क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले सुबह सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? बहुत अच्छा लगा। केंद्रीय नेतृत्व में माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी का भरोसा जताया संघ केंद्रीय हाई कमान ने, इससे हम लोगों को बहुत खुशी है। और हम लोगों का हमने मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी है हम लोगों को। आपके शहर से मुख्यमंत्री मिला है और मोहन यादव की शैली आक्रामक रही है, हमेशा हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के उनकी शैली रही है। क्या कहेंगे? और चूंकि आप तो आस पड़ोस के रहने वाले हैं, और क्या माहौल अब रहने वाला है उज्जैन का? तो बहुत बढ़िया माहौल रहेगा सर, क्या, और बहुत खुशी की बात है जो हमारे उज्जैन से बने हैं। जो कैसा लगा है कल ये? जब बहुत अच्छा लगा हमें। क्या कहेंगे आप? मैं आपसे बात करूं, यहाँ पहुंचे 2 मिनट आए हैं, आपको खुशी है इस बात की कि आपके? काफ़ी खुशी है सर, आज हमारे शहर में सीएम जो बने, बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है सर। ये देखिए, तमाम ये लोग, सुबह का समय है, जैसे जैसे लोग आएंगे ऐसे हम आप और लोगों से रूबरू करवाएंगे और जश्न की तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये कि उज्जैन के लिए मुख्यमंत्री मिलना, उज्जैन से मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को मिलना, ये सब एक मैसेज है कि एक तो ना केवल सिर्फ ओबीसी कार्ड जो है वो एक अच्छा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो उमा भारती, बाबूलाल गौर और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों ही ओबीसी मंत्री रहे हैं। और अब उसके बाद सुबह इसलिए ये बातचीत करना बेहद जरूरी था, रिएक्शंस लेना भी बहुत जरूरी था। जाहिर सी बात है, दिन चढ़ेगा और कामकाज आगे बढ़ेगा तब और भी कई तस्वीरें देखने को मिलेगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।